हाँ, तो पहले सभी स्वागत करता हूँ आपके अपने स्पेलिश यूट्यूब चैनल MSCC ऑफिशियल में। और मैं आपका अपना भाई सुजीत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग हिंदी व्याकरण क्लास इसलिए किए थे, और आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग का जो है 3 को मतलब चैप्टर जो है सब्जेक्ट जो है हम पढ़ाएंगे। इनसे बायो होगा एक होगा हिंदी, एक होगा व्याकरण और एक होगा मैथिली। तो हिंदी का जो है हम दे ही रहे हैं, थोड़ा थोड़ा व्याकरण का भी दे ही रहे हैं। और आज जो हम करेंगे आप लोग के बीच जो है वो क्लास 10 का होगा, वह होगा आपको रिपर, जो कि होगा आपको मैथिली। क्या होगा? मैथिली। तो देखिए, मैं बता दूं मैथिली में कुछ आपको इंपॉर्टेंट बात बता दें। मैथिली जो क्लास 10 का जो मैथिली होता है, क्लास 10 का जो मैथिली होता है, इनको हम बोलते हैं अरिपन। क्या बोलते हैं? अरिपन। क्या बोलते हैं जी? अरिपन बोलते हैं। बोलते कि नहीं? हाँ, अरिपन बोलते हैं। क्लास 10 के जो क्या बोलते हैं? अरिपन बोलते हैं। अब इसी अरिपन में से जो है हम आप लोग को पढ़ाएंगे। अब देखते हैं कुछ अरिपन के बारे में हम पढ़ते हैं। तो अरिपन का कुछ हम बेसिक नॉलेज देख लेते हैं कि अरिपन में क्या क्या हमको पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या करना होगा। तो देखिए, अगर बात करते हैं हम क्लास 10 के अरिपन को, क्लास 10 के अरिपन यानी कि मैथिली को, क्लास 10 के अरिपन को अगर देखें तो क्लास 10 के अरिपन को आपको 2 भागों में बांट दिया गया है। एक्चुअली अगर दिया तो 3 भागों में बांट दिया है, बट तीसरा भाग का जो है उतना चर्चा ना चलते रहता है। देखिए, पहला भाग जो है आपको गद्यखंड होगा। गद्यखंड क्या होगा? पहला भाग होगा गद्यखंड, और दूसरा जो होगा वो होगा आपको काव्यखंड। काव्यखंड ये हमारा गद्यखंड जो हो गया, क्या हो गया? गद्यखंड हो गया। अब देखते हैं गद्यखंड में कितना चैप्टर है। तो गद्यखंड में आपको टोटली जो है 12 चैप्टर है। कितना है? 12 चैप्टर है। गद्यखंड में कितना है? 12 चैप्टर। और काव्यखंड में भी क्या है? 12 चैप्टर है। तो क्या आप लोग बोले क्या भैया हम लोग को जो है पूरा पढ़ना पड़ेगा? तो देखो, अगर हम देखेंगे कि अगर टाइम हमारे पास बचा है, फिलहाल अभी तो 3-4 महीना बचा हुआ है। अभी जो है मतलब 6 चल रहा है ना, हाँ 6 महीना अभी हमारे पास बचा हुआ है। और 2 महीना जो और आगे क्योंकि फरवरी में होता है 10th का एग्जाम। तो फरवरी में मतलब हमारे पास जो है अभी 8 महीना बचा हुआ है। तो हाँ, प्रयास करेंगे कि पूरा खत्म कर दे, क्योंकि हमारे पास एक ही सब्जेक्ट में है, बायो है, मैथिली है, हिंदी है। फिर क्लास 12 आप लोग का जो भैया है उन लोग को भी तो पढ़ाना है ना। हाँ, तो उनको भी पढ़ाना है। तो टाइम अगर बचेगा तो हम पूरा पढ़ा देंगे, अगर ना बचेगा तो वो हम चैप्टर करेंगे जो आपके लिए और हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और साथ में हमारा जो बिहार बोर्ड आने वाला है उनके लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर होगा उनको हम लेंगे। तो ये हमारा गद्यखंड में कितना चैप्टर है? 12। कितना है? 12 को चैप्टर है। काव्यखंड में कितना चैप्टर है? 12 को। अब ये जो है हमारा काव्यखंड और गद्यखंड में जो चैप्टर है 12 को, सबसे पहले हम उठाते हैं गद्यखंड। क्या होता है? गद्यखंड। अब बोले सर गद्यखंड क्या उठाते हैं, काव्यखंड क्या उठाते हैं? तो गद्यखंड में बहुत थोड़ा लंबा लंबा रहता है, कहानी टाइप करता है, तो इसलिए हम इनको गद्यखंड में उठाते हैं पहले। और काव्यखंड में छोटा छोटा कविता रहता है, जिनको हम एक दिन में अगर चाहे तो 2 गो 3 गो ऐसे करके जो खत्म करेंगे। समझ गए? समझ गए कि नहीं? अब इसी गद्यखंड में जब पहला चैप्टर हमारा है, क्या पहला चैप्टर है हमारा मिथिला की संस्कृति सीमा। मिथिला का संस्कृति सीमा। यहाँ छियो बौआ सब अहाँ सब देख लिया कि ई अहाँ सबके जे छी चैप्टर छी जे कि मिथिला के संस्कृति सीमा छी। आ एकर अगर देखबै लेखक के बारे में देखबै तो लेखक छी रामलोचन शरण जी। रामलोचन सर। तो देखो, तो पहला चैप्टर हमारा ये है मिथिला का संस्कृति सीमा, जिसका राइटर है रामलोचन शरण। तो आज जो है हम देखेंगे कि ये जो है मिथिला का संस्कृति सीमा जो है, ये हम कहानी अगर
देखें तो मतलब अगर पहले जो हम अगर देखें तो कोई भी हम अगर चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमको जो है उनका लेखक के बारे में जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि अगर देखें तो मिथिला की संस्कृति सीमा मैथिली में जो है अधिकतर आपको जो है जितना चैप्टर से न पूछेगा उतना आपको जो है लेखक पर से ही पूछ सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रामलोचन शरण जी जो है उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, इनके बाद हम चैप्टर में एंट्री लेंगे। समझ गए? हाँ जी, समझ गए तो समझ गए। तो चलिए हम जो है अपना जो है रामलोचन शरण जी जे ओकरा बारे में हम जाने छी। के छियो देखियो रामलोचन शरण जी। ये हमारा भागा फुल टाइप का एक अथी बना दूँ, हैंड राइटिंग बना दूँ, और एम जितने ऑब्जेक्टिव हमारे सामने में थे सब चीज आकर देते हैं हम एक बोर्ड पर लिखता है। समझ गए? समझ गए ना? हाँ समझ गए। तो चलो हम अपन जैसे हो सकता है कि हमको थोड़ा मैथिली बोलने में प्रॉब्लम हो, तो आप लोग जो है अपना मतलब रिस्पॉन्स ना लीजिएगा किस तरह आप गलती कराते हैं, गलती बोलते हैं। समझ गए? रामलोचन शरण, एक मिनट, शरण जो हमारा गलती है क्योंकि शरण में आपको कालम सा लगेगा, क्या लगेगा? काला भी लगेगा। हाँ, अब हमारा शरण सही है। तो ये है हमारा हरीपन, इसमें कवर ना है, अगर कवर रहता तो कवर भी इसी तरह से रहता है, ग्रीन टाइप का रहता है कवर। समझ गए? चलिए हम रामलोचन शरण का जो है कुछ बेसिक नॉलेज जानकारी कर लेते हैं, कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ इनका, ये सब हम जान लेते हैं। देखिए तो जो हमारा मैथिली स्टार्ट होता है तो मैथिली में हम कुछ जो है बोल के समझाएंगे, समझे? तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि रामलोचन शरण मिथिला का गौरव पुरुष छला। क्या मतलब की बोले छी कि रामलोचन शरण जी वो मिथिला का गौरव पुरुष छला, कथी छला? गौरव पुरुष छला। हिना के जन्म 1891 ईस्वी में भेल छला। देखिए यहाँ पे हम पूछेगा कि इनका जन्म, यहाँ से आए जन्म कब हुआ था? 1891 ईस्वी में। कहता है हिना का जन्म 1891 ईस्वी में भेल छला। हिनक पूर्वज जगदीशपुर का शाहाबाद में रहे छला। यानी कि देखिए हिंदी में बोलते भाई, एक्सपीरियंस बना हुआ है हिंदी में बोलने का, इसलिए पूर्वज की बात करेगा। एकर जे पूर्वज रहे छला उ जगदीशपुर का, जगदीशपुर का शाहाबाद गांव में रहे छला। शाहाबाद कतरे छला? जगदीशपुर का शाहाबाद गांव में रहे छला। जगदीशपुर के शाहाबाद गांव में रहे छला। 1857 में जे क्रांति विद्रोह भेला बाबू कुंवर सिंह राजकाज पर ओकर जे प्रभाव पड़ल तकरे परिणाम छल कि रामलोचन शरण का पुरखा मिथिला आबि बसि गेल। देखिए सिपाही विद्रोह जे भेल छला, बउआ सब याद रखब, सिपाही विद्रोह जे छला 1857 भेल। टाइम पर 1857 भेल रहे, यो बउआ सब याद रखब। 1857 की भेल छला सिपाही विद्रोह। अब ई जे सिपाही विद्रोह भेल छला केकर नेतृत्व में भेल रहा? त कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल रहा। केकर? कुंवर सिंह। केकर रहा? कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल रहा। कुंवर समझो, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल रहा। केकर नेतृत्व में भेल रहा? कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल रहा। कब भेल रहा? तो 1857 ईस्वी में भेल रहा।
कब भेल रहे 1857 ईस्वी में जे छै सिपाही विद्रोह भेल रहे, केकरा नेतृत्व में भेल रहे त बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल छलै। अब देखियो रामलोचन सोलन का जन्म कहिया भेल रहा, त रामलोचन सोलन का जन्म भेल रहा 1891 ईस्वी में भेल छला। रामलोचन सोलन का पुरखा जी कतऽ बसै गेल छला त जगदीशपुर का शाहाबाद गांव में बैस गेल छला। कतऽ बैस गेल छला? जगदीशपुर का शाहाबाद में बैस गेल छला। शाहाबाद में, समझ गेलिए? शाहाबाद में बैस गेल। 1857 में जे विद्रोह भेल रहे ना, एकरे कारण से जे छै ना रामलोचन सोलन के जे पुरखा सब छलै, के छलै पुरखा सब, मतलब जे ऐसे पहले रामलोचन सोलन जे पहिला जे रहे छलै, बुझलियै? ओकर माँ पापा दादा सब जे छलै, ई सब आबि कऽ मिथिला में बैस गेलै। कतऽ बैस गेलै? मिथिला में। कतऽ बैस गेलै यौ? मिथिला में बैस गेलै, याद रखो। कतऽ आबि कऽ बैस गेलै? मिथिला में, याद रखो। मिथिला में आबि कऽ बैस गेलै। केकरा नेतृत्व में? 1857 में जब विद्रोह भेल रहे, ओकरे नेतृत्व के करना रहे बाबू कुंवर सिंह करना रहे। आ ओकर जे 1857 में जे प्रभाव पड़ल ना, ई जे विद्रोह भेल रहे 1857 में जे विद्रोह भेल रहे, त विद्रोह भेल त कुछ त प्रभाव पड़ते ने यौ, कुछ प्रभाव पड़ले। त ओकरा कारण से की करलकै, ई जे छै ना रामलोचन सोलन के पुरखा सब, उ कतऽ आबि कऽ बैस गेलै? त उ आबि कऽ बैस गेलै मिथिला में। कतऽ बैस गेलै? मिथिला में, याद रखो। कैसे मुजफ्फरपुर जिला का राधौर गामक निवासी बनि गेला। मतलब मिथिला में कतऽ बैस गेलै? अहाँ सब पूछत कि मिथिला में जे बैस गेलै तो कतऽ बैस गेलै? त बैस गेलै कतऽ? ई कतऽ लिखब हम अहाँ का एतऽ लिख दै छी। ई बैस गेला अहाँ का, एक मिनट देखियो, ई बैस गेला मुजफ्फरपुर का, मुजफ्फरपुर का कितना बैस गेलै? देखियो मुजफ्फरपुर का राधौर नामक गांव बैस गेलै। राधौर नाम चाहिए, राधौर ये देख दिया। राधौर नामक गाम में बैस गेलै। कतऽ बैस गेल छै? राधौर नामक गाम में बैस गेल छै। समझ गेलिए? कहै छै अपन क्रूरता और बुद्धि के कारण से प्राथमिक कक्षा से शिक्षक बनि गेल। मतलब अपन जे छै जते छलै पढ़ै के नेतृत्व में, अगर देखबै कि कोई भी बच्चा जे छै ना, अगर अपना क्लास में पढ़ै में नेतृत्व रहै छै त अक्सर जे छै ना टीचर के ध्यान ओकरे पड़ै छै। केकरा पड़ै छै? ध्यान दै छै ओकरे पर, जे पढ़ै में तेज रहै। समझ गेलिए? तो अपन पढ़ला से जे छै मतलब की कहै छै, प्राथमिक कक्षा से जे छै शिक्षक के प्रिय बनि गेलै। बुद्धि के कारण से की बनलै? रामलोचन सोलन जे छलै अपन बुद्धि के कारण से छै प्रथमे क्लास से जे छै ना अपना शिक्षक के प्रिय बनि गेलै। समझ गेलिए? कलांतर शिक्षक में जे छै स्कूलो करना रहे। कतऽ करना रहे? कलांतर शिक्षक में स्कूलो करना रहे। मतलब स्कूल में जे छै शिक्षक बनि गेलै। कलांतर स्कूल में की करलकै? स्कूल में शिक्षक बनि गेलै। तो अहाँ सबको पूछत कि रामलोचन सोलन जो है कलांतर सोलन, मतलब कलांतर सोलन में कथी बन रहे? शिक्षक। इनका ये शिक्षक जैसे कौन स्कूल को बना रहे? तो कलांतर में बना रहे। कथी बना रहे? कलांतर स्कूल को बना रहे। कहते दरभंगा नॉर्थ बुक स्कूल सेहो अध्यापक बना रहा। दरभंगा में की करना रहे? दरभंगा में की करना रहे? याद रखब, दरभंगा में जे छै नॉर्थ बुक स्कूल में जे छै ओकर अध्यापक बनि गेल रहे। कथी बनि गेल रहे? अध्यापक बनि गेल रहे। समझ गेलिए? कहै छै हिनक निधन, कहै छै हिनक निधन। निधन के मतलब है यहाँ का मृत्यु। के छै? मृत्यु। तो एकर मृत्यु जे भेल रहे 14 मई 1971 में भेल रहे। एतऽ हम लिख दै छी मृत्यु या फिर निधन। एकर निधन कहिया भेल रहे? एकर निधन भेल रहे 14 मई 1971 में। ई एकर कथी छी? मृत्यु सर्टिफिकेट छी। कथी छी? मृत्यु सर्टिफिकेट छी। एकर मृत्यु कहिया भेल रहे? 14 मई 1971 में एकर मृत्यु भए गेल था। कहै छै अध्ययन आ लेखन प्रवृत्ति हिनक, ठीक छै, अध्ययन और लेखक प्रवृत्ति का हिनक प्रारंभे से छलै। अपन अध्यावसाय क्या कहता है? अपन अध्यावसाय आ दृढ़ इच्छा शक्ति बल पर 1916 में दरभंगा, 1916 में दरभंगा पुस्तक भंडार नामक संस्थान खोला। 1916 में ई की करलक? देखियो 1916 में जे छै दरभंगा में की करलक? देखियो दरभंगा में की करलक? देखियो दरभंगा में जे छै एगो पुस्तक नामक भंडार खोललक। कथी के नामक से? पुस्तक नामक की करलक? भंडार खोललक।
पुस्तक नाम की करलक भंडार खोलक के तो रामलोचन शरण कहिया तो 1916 में कत्ता खोलक है तो दरभंगा कत्ता खोलक है दरभंगा कैसे विद्यापति प्रेस हो खोलक 1916 में की करलक है विद्यापति प्रेस खोलक है बाद में पुस्तक भंडार शाखा पटना में से खोलक एकरे शाखा ऐसे मतलब दरभंगा नामक पुस्तक जे छला ना एकरे शाखा के उठा के कत लाग चल गेले पटना में लाग चल गेले कत उठा के लाग चल गेले पटना में लाग चल गेले समझ गेलिया हां ओकर जे नाम देलक उठले विद्यापति प्रेस कथि नाम छले विद्यापति प्रेस नामक से के समझ गेलिया तो चलियो हम बड़ा सब को हां एते ही हिमालय प्रेस स्थापित भेल कैसे मिथिला कैसे मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक सदृश पत्रिका प्रशासन श्रेय हिनक छले मतलब देखियो आ सबसे पूछत कि एगो पत्र लिखल छले मैथिली में मिथिला ठीक है से देखियो ठीक से मैथिली में मिथिला आ हिंदी में बालक ठीक है मैथिली में मिथिला छोट छोट लिख दिए कि बोर्ड हमर छोट या एक कारण से मैथिली में मिथिला आ हिंदी में से बात हिंदी हिंदी में बाल ई पत्रिका चाहिए कथि चाहिए पत्रिका चाहिए कत ए पत्रिका क पत्रिका किछे पत्रिका चाहिए तो आगे कहत कि ई पत्रिका के छै ना संपादक यानी कि संपादक के छला यानी कि प्रकाशन के कला मतलब के छापलक एकरा एकरा जे छापलक न ओ हमार रामलोचन शरण जी छला एहा छापलक के छापलक के रामलोचन शरण जी छापलक समझ गेलिए हां प्रकाशन श्रेय हिनक छले बाल साहित्य विकास पर हिनक बेसी ध्यान देला यानी कि बाल की के छै बाल साहित्य विकास पर हिनक बेसी ध्यान देला व्याकरण चंद्रोदय बालो योगी नामी पोथी छ लगभग 100 पोथी के लेखन छ मतलब ई जे रामलोचन शरण के छले ई रामलोचन शरण से 100 किताब लिखन छ पोथी कितने लिखना छला 100 पोथी जे छ ई लेखन छला मतलब लिखन छला के लिखना छला रामलोचन शरण केते पोथी लिखना छला यो तो 100 पोथी जे छला लिखना छला आ सब याद रखब कितना चले जाओ हाँ 100 पोथी उस सन के जे उ संपादक प्रकाशन कैलन और राय साहब का उपाधि भेटल ई जे 100 पोथी जे लिखल ना लिखलक ना तो ओइ पे एकरा की मिलल राय साहब के जे ना उपाधि मिलल राय साहब ई करके 100 जे पोथी लिखलक तो ओइ के कारण से एकरा की मिले राय साहब का उपाधि मिले कथि मिले यो राय साहब का उपाधि मिले देखियो हम एक एक ऑब्जेक्टिव जैसे आ सब को हम निकाल के पूरा बोर्ड पर हम आकर लिख देना चाहिए अब ऐसे ने आकर समझ में आता तो कोनो दिक्कत नहीं है बाबू की करलक राय साहब को उपाधि मिले कैसे प्रस्तुत निबंध ई जे है ना हमारा मिथिला के संस्कृति सीमा जे ई यहां सब के कहते छी ये का जे विधा छ ना ई आपका निबंध छी किसी निबंध ई के तो लिखबे निबंध 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 चलो पत्तल लिखिए इचे निबंध छी इचियो निबंध छी विधा तो लिखिए विधा कर विधा किछि निबंध छी याद कर एकर विधा कथि छै निबंध छै अहां सब याद रखब ई मिथिला का संस्कृति सीमा कथि छै विधा किछि निबंध छै आ ई अहां से पूछत कि कोन पत्रिका से लेल गेलै छै की पूछत कि कोन पत्रिका से लेल गेलै त अहां सब याद रखब कि ई जे लेल गेल छै मिथिला के संस्कृति सीमा से लेल गेलै छै ई छै अहां के प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेलै छै कतऽ से लेल गेल छै प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल छै रामलोचन शरण मतलब मिथिला के संस्कृति सीमा कहां से लिया गया है कतऽ से लेल गेलै तब लिख दै छियै मिथिला का संस्कृति सीमा कत्ता सा लेल
गेल अछि। कतऽ से लेल गेल अछि यौ? ई जे लेल गेल अछि ओ अहाँके प्रवेशिका पत्र से, प्रवेशिका प्रवेशिका पत्र से लेल गेल छै। कतऽ से लेल गेल छै यौ? प्रवेशिका पत्र से लेल गेल अछि। देखियौ ठीक छै, प्रस्तुत निबंध प्रवेशिका मैथिली साहित्य से लेल गेल अछि, जकर ठीक छै जकर संपादक अछि हरिमोहन सर। ई जे ना प्रवेशिका पत्र जे यऽ एकर जे संपादक जे छै ना ओ हरिमोहन साहब छै, हरिमोहन साहब। और एगो छै जे के छियै हरिमोहन साहब। प्रोफेसर जे छै ना प्रोफेसर गंगापति सिंह, मतलब गंगापति सिंह के छियै, गंगापति सिंह। तो ई याद रखो अहाँके के छै गंगापति सिंह छै। पुस्तक भंडार लहरियासराय दरभंगा के प्रकाशित अछि। एहि निबंध में आचार्य मिथिला सीमा के उल्लेख केने छै। छात्र विभिन्न शास्त्र पुराण ठीक छै, विभिन्न शास्त्र पुराण विधान मतक उल्लेख करैत एकर भौगोलिक सीमा के निर्धारण केने अछि। बौद्ध आ जैन धर्म प्रवासक मतलब बौद्ध और धर्म के जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रवासक कयलक। एकर पश्चिमी सीमा घसैक कनेक पूरब आबि गेल अछि आ पूर्वी सीमा कनेक आगू बढ़ि गेल अछि। विभिन्न कारण से मिथिला सीमा वेद विष्णु पुराण आ एतेक धरि जे जाल ग्रेजुएशन समय मिथिला के चौहद्दी अंतर आबि गेल अछि आ एही सब तथ्य ओ कारण से विभिन्न रोचक ढंग से सुधार एही निबंध प्रस्तुत अछि। आचार्य संस्कृति मिथिला संस्कृतिक रक्षा से लेल रक्षा के लेल सतत संकास रहला तकरे प्रमाण अछि कि प्रस्तुत निबंध ई जे छै हमारा अहाँके जे छल मतलब एते जे अहाँके किछला रामलोचन शरण के बारे में कुछ बेसिक ढंग छला। तो अब हम अहाँ सबको बता दै छी कि एकर जन्म कहिया भेल देखिए। सबसे पहले अहाँ सब पूछत कि रामलोचन शरण के जन्म कहिया भेल त एकरा जे टाइम लिखने छी वहां का हम बता दै छी। ई जे छै अहाँके जे की भेल तो ई जे रामलोचन शरण के जिन्ने जे रहा परिचय छला ई हम अहाँके कंप्लीट कर देलु। आ अगला क्लास में हम जे छै अहाँके एक मिनट सिटी बजे है तो द्वारा अहाँके बंद कर दिलु। देखियो ये हमारा जो है रामलोचन शरण जो है ये कंप्लीट भए गेल। एकरा में पूरी रिवाइजिंग करा दै छी की छै देखियो। तो सबसे पहले देखियो अहाँके रामलोचन शरण जे एकर जन्म देखबै तो एकर जन्म जे भेल रहा वो 1851 ईस्वी में भेल। कहिया भेल 1851 ईस्वी में भेल। अब देखियो 1851 ईस्वी में एकर की भेलै जन्म भेलै, समझ गेलिए। 1851 ईस्वी में एकर की भेलै जन्म भेलै। एकर मृत्यु के आ गेलै 14 मई 1971 में भेलै एकर मृत्यु। की भेलै 14 मई 1971 में की भेलै एकर मृत्यु भ गेलै। अब देखिए 1857 में विद्रोह भेल रहे, जे कोन विद्रोह भेलै सिपाही विद्रोह भेलै। कोन विद्रोह भेलै सिपाही विद्रोह भेलै। अब पूछत अहाँके सिपाही विद्रोह जे भेल रहे ओ केकरा नेतृत्व में भेल रहे हो तो केकरा नेतृत्व में भेल रहे तो ओ भेल रहे बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल रहे। केकरा में भेल रहे बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में भेल रहे। अब बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में जे सिपाही विद्रोह भेल रहे ना तो तकरे परिणाम छलै कि ओइ के कारण से जे रामलोचन शरण के जे पुरखा सब छलै ना मतलब पहिला जमाना के ओकर दादा दादी सब जे छलै उ आबि के मुजफ्फरपुर के जे छै रधाउर नामक गाम में बसि गेलै। कतऽ बसि गेलै मिथिला के मुजफ्फरपुर के रधाउर नामक गाम में कतऽ आबि के बसि गेलै मिथिला के मुजफ्फरपुर के रधाउर नामक गाम में कतऽ आबि के बसि गेलै मुजफ्फरपुर के रधाउर नामक गाम में आबि के बसि गेलै। बुझ गेलियै। अब देखियौ की कहै छै ई रामलोचन शरण जे छला ना रामलोचन शरण जे छला उ मैथिली में मिथिला के हिंदी मतलब एगो देखियौ मैथिली में मिथिला जैसे मैथिली में मिथिला हिंदी में जे छै बालक नामक जे छै ना पत्रिका जे छै एकरो जे रचना जे केने छला ना उ छला हमर रामलोचन शरण जी छला। के छला रामलोचन शरण जी छला। एगो और छै 1916 में जे दरभंगा नामक पुस्तक भंडार खोलक के रामलोचन शरण एकरे उठा के शाखा जे छै ना उ पटना में लाके छला जेकर नाम छला विद्यापति प्रेस। समझ लिए विद्यापति प्रेस ला समझ गेलिए। ई त हम बता देलिए हमर। अब देखियो एकर जे पूर्वज छलै जे ई पूर्वज पहिले करे छलै जगदीशपुर के सादाबाद गाम में रहै छलै। कतऽ छलै जगदीशपुर के सादाबाद गाम में रहै छलै। अब देखियो ई जे छै रामलोचन शरण शॉर्ट टा जे छै पत्रिका मतलब पोथी जे लिखलक मतलब किताब जे लिखलक तै के बाद से एकरा लिखलक कथि मिलले राय साहब के जे छै राय साहब के की मिलले उपाधि मिलले।
अब देखियो जैसे मिथिला के संस्कृति सीमा कतऽ लेल गेल अछि, मतलब कतऽसँ लेल गेल। तऽ मिथिला के संस्कृति सीमा जे छै ने अहाँसँ पूछलियै मिथिला के संस्कृति सीमा जे छै ने ओ कोन पत्रिकासँ लेल गेल अछि, तऽ ओ पत्रिका छै अहाँके प्रवेशिका पत्र। के छै? प्रवेशिका पत्र छै। आब अहाँसँ पूछत कि प्रवेशिका पत्र के लिखने छलै, तऽ ई जे छलै अहाँके हरिमोहन साहब लिखने छलै आ गंगा जे छै मतलब प्रोफेसर जे छै गंगा सिंह जे छै लिखने छलै। तऽ एते अहाँके ऑब्जेक्टिव मिलैया मतलब जीवनी से परीक्षा से लेकर परीक्षा से एते अहाँके मिलैया परीक्षा। आ ई जे छै हमर रामलोचन शर्मा सर जीवनी जे हमर कंप्लीट भऽ गेल। तऽ अगला क्लासमे जे छै अहाँ सबसँ हम मिलब चैप्टर के साथ मिलब जाहिमे मिथिला के संस्कृति समाज छै। ओहिमे हम देखबै कि मिथिला के तौर की छै, तकर बाद देखबै कि मतलब मिथिला के बसेने रहे, एहि सबके बारेमे जे छै हम अगला क्लासमे पढ़ब। तऽ अहाँ सबसँ मिलै छी मैथिली के दूसरा क्लासमे, तब तक के लेल बाय।